मैंने हर महिला से पूछता हूँ, महिला ये कह रही है कि भाई ये बसें फ्री तो दे रहे हैं, लेकिन बस में कहीं सीट ही नहीं है, तो हमें तो फोकट का नहीं चाहिए, हमको सुविधा लो, शुल्क चाहिए। हमने हर महिला से पूछा हूँ तो बोला कि फोकट में क्या दे रहे हैं, फोकट में क्या दे रहे हैं, हम जिस बस में बैठते हैं उसमें सीट ही नहीं बैठने को, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें सही है भले शुल्क लो, लेकिन हमें सुविधा चाहिए। सीटें जो डीटीसी है, डीटीसी पूरी है नहीं दिल्ली में जितनी होनी चाहिए। कई डिपो बंद हो गए हैं, हमारे कई साथी डीटीसी में लगे हैं, वो बताते हैं कि उनकी ड्यूटियां आ रही हैं, वो घर बैठे हैं, कोई डिब्बा लौट नहीं हुए हैं, ड्यूटियां लौट नहीं है, बस ही पूरी नहीं है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा। कैसे नहीं मिल रहा? आप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री मौका नहीं मिलेगा, ये तो एक आम आदमी कह सकता है मुझे मौका नहीं मिला। दिल्ली में बदलाव हुआ है, केजरीवाल ने किया है, लेकिन दिल्ली को कबाड़ा करने में, सड़कों का बुरा हाल करने में, पीने का पानी है तो गंदा आता है या पानी नहीं आता। उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम मुख्यमंत्री के हाउस में नहीं रहेंगे, हमारे मंत्रिमंडल कोई मंत्रिमंडल हाउस में मतलब बंगलों में नहीं रहेगा, कोई मंत्री बंगलों नहीं लेगा। जब उन्होंने कहा वही नहीं किया, इसलिए जनता नाराज है। बस वो सामने उसमें बस में कितनी सीटें हैं, सब महिलाएं खड़ी है, एक भी सीट नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये महिला कह रही है ओवरलोड हो रही है। दिल्ली के अंदर 70% ओनली रेंटर हैं, 30% मकान वाले हैं। ये फ्री की जो जल मिल रही है, फ्री की बिजली मिल रही है, ये रेंट वाले को किसको मिल रहा है? फ्री की रेवड़ियाँ किसको चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए रेवड़ी। नमस्कार दर्शकों, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिजवासन में और यहाँ से मैं बताना चाहूंगी भाजपा के जो प्रत्याशी, बहुत ही माने जाने प्रत्याशी कैलाश गहलोत जी को मौका मिला है। क्या लगता है फिर से इधर आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा या इस बार जनता बदलाव करेगी? और रही बात पूरी दिल्ली में इस वक्त क्या माहौल है, बिजवासन विधानसभा से हम ये जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम खीमाराम चौधरी है जी। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है इस वक्त बिजवासन में, किसे मौका देंगे आप? बिजवासन विधानसभा की जनता जी, आम जनता का यही जन जन का मानस है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैलाश जी गहलोत भारी मतों से विजय बनेंगे, क्योंकि आम आदमी की पार्टी की सरकार ने इस बिजवासन विधानसभा के लिए कुछ भी नहीं किया। और जहां हम आए देख रहे पूरे रोड में खड्डे हैं, कहीं ये दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। और जो मोदी जी की योजना है, वो मोदी जी की योजना हर घर घर पहुंची है और यहाँ की आम जनता मोदी जी के ऊपर खुश है और मोदी जी को वोट करते हुए मोदी जी को समर्थन करते हुए यहाँ बिजवासन विधानसभा में कैलाश जी गहलोत भारी मतों से जीतेंगे। पर ये कह रहे हैं कि दिल्ली में इतना काम किया है केजरीवाल ने कि दिल्ली की जनता बदलाव नहीं फिर से मौका देना चाह रही है। दिल्ली में उन्होंने कुछ भी बदलाव नहीं किया। उन्होंने कहा था अब अगले चुनाव में कि मैं यमुना जी को एकदम स्वस्थ करूंगा, लेकिन आज दिन तक यमुना जी वैसे के वैसे हैं। और कल हमारे माननीय गृह मंत्री जी और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने उनको कहा है कि 3 साल बाद में आ जाना, यमुना जी में डुबकी लगाने, हम यमुना जी को स्वस्थ करके हम बताएंगे। और दिल्ली की जनता भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमें स्वस्थ और सही सरकार दे सके। पर 5 वर्ष मांग रहे हैं जनता से, क्या जनता 5 वर्ष देगी? यमुना साफ कर देंगे और रोडें चमकाने के? जनता ने ये तय कर रखा है कि हमें स्वस्थ दिल्ली चाहिए, क्लीन दिल्ली चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को चाह रहे हैं। देखिए, एक बात कही जाए, महिलाओं का बहुत सम्मान कर रहे हैं केजरीवाल और महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री, उनके घरों में सुविधा दी जा रही है। इस चीज को देखते हुए कह रहे हैं महिलाओं का समर्थन। मैंने हर महिला से पूछता हूँ, महिला ये कह रही है कि भाई ये बसें फ्री तो दे रहे हैं, लेकिन बस में कहीं सीट ही नहीं है, तो हमें तो फोकट का नहीं चाहिए, हमको सुविधा लो, शुल्क चाहिए। हमने हर महिला से पूछा हूँ तो बोला कि फोकट में क्या दे रहे हैं, फोकट में क्या दे रहे हैं, हम जिस बस में बैठते हैं उसमें सीट ही नहीं बैठने को, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें सही है भले शुल्क लो, लेकिन हमें सुविधा चाहिए। सुविधा चाहिए, सुविधा भी नहीं मिल पा रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। क्या कहेंगे? हाँ जी। सीटें जो डीटीसी है, डीटीसी पूरी है नहीं दिल्ली में जितनी होनी चाहिए। कई डिपो बंद हो गए हैं, हमारे कई साथी डीटीसी में लगे हैं, वो बताते हैं कि उनकी ड्यूटियां आ रही हैं, वो घर बैठे हैं, कोई डिब्बा लौट नहीं हुए हैं, ड्यूटियां लौट नहीं है, बस ही पूरी नहीं है, बस फ्री कर दी। बसों में डीटीसी वालों को जॉब प्रोवाइड की है, केजरीवाल के राज में रोजगार मिला है, नहीं तो भाजपा अगर होती तो रोजगार क्या, दिल्ली का विकास नहीं कर पाते। डीटीसी वाले रोजगार की कह रहे हैं, डीटीसी पूरी नहीं तो रोजगार का जाएगा कहाँ पे? वो कंडक्टर ड्राइवर करेंगे कहाँ पे? बस ही पूरी नहीं है, डिपो बंद हो गए हैं। अब यहाँ पे आसपास आप खड़े हो, इसके आसपास घूमना डिपो सबसे बड़ा है, एक घूमना डिपो, उसके अंडर में आधे मेरे ख्याल से यहाँ पे 70% एरिया आता है, बस पूरी नहीं। जो आम आदमी है, चाहे वो लेडीज है, जेंट्स है, कोई भी है, बस में जाएगा, जगह नहीं है, प्रॉपर रूट पे पूरी बसें नहीं है, तो ऑटोमेटिक भीड़ होगी, जगह मिलेगी नहीं। भाजपा दिल्ली में काम नहीं करने दे रही है, इस कारण जो कमियां हैं नहीं देखो, उंगलियां तो उठाई जाती है। अब आप मुझे पूछ रहे कि ये काम नहीं किया, अब जो मेरे हाथ में नहीं हो कैसे कर दूंगा? अब केजरीवाल साहब कह रहे कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा। कैसे नहीं मिल रहा? आप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री मौका नहीं मिलेगा, ये तो एक आम आदमी कह सकता है मुझे मौका नहीं मिला। मंत्री मुख्यमंत्री को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ये तो
एक ढोंग किसे मौका दे रहे हैं इस बार दिल्ली में और बिजवासन में? पूरी दिल्ली में, हाँ। पूरे बिजवासन में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। सिर्फ बीजेपी। दिल्ली बदलाव हुआ केजरीवाल ने किया है, लेकिन दिल्ली को कबाड़ा करने में, सड़कों का बुरा हाल करने में, पीने का पानी है तो गंदा आता है या पानी ही नहीं आता। जी, पर आतिशी कह रही है शुद्ध पेयजल घर घर पहुंचाया जा रहा है, रोडे मक्खन जैसी देती दिल्ली की जनता को। आप रिपोर्टिंग करते हो, आप जाते हो सड़कें आपने देखी हो कितनी मक्खन है, ऐसे मक्खन पेट की हालत खराब कर देते हैं मक्खन, वो नहीं चाहिए। हम जो बीजेपी सरकार देगी ना, चाहे घिसा पिटा नारा किसी का भी हो, लेकिन बीजेपी चाहिए, वही बदलाव करेगी। हमने उसी को देखा बदलाव करते हैं। स्कूलों के हालात अच्छे कर दिए, अस्पतालों के हालात, इवन मोहल्ला क्लिनिक दे रखे हैं। मोहल्ला क्लिनिक आपके यहाँ पे, आप पड़ोस में ही है, आप जाओ, आपको डिस्प्रिन से अलावा दवाई नहीं मिलेगी। आप जाके देख सकते हो। और जैसे आप कह रहे हो शुद्ध पेयजल जो आतिशी कह रही है, उनकी विधानसभा में आता है, ये तो बहुत दूर उनसे, उनकी में नहीं आ रहा, हमारे तो बहुत दूर आएगा। ये सिर्फ घोषणा है। तो लंदन पेरिस बना दिया उन्होंने। मैं कल रात को वही था, वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय जाम के। सड़कों पे रेड लग रही है, अगर आप व्हीकल लेके आ रहे हो तो आपको खड़ा करने जगह नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला, कुछ नहीं है। मेरा नाम है राजेश कुमार डागा, मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ राजस्थान किसान मोर्चे से। यहाँ से मैं चुनाव देख रहा हूँ विजवासन में, लेकिन हमने देखा विजवासन की अर्थव्यवस्था ऐसी कर रखी है, अर्थव्यवस्था नहीं पूरी दिल्ली की ऐसी कर रखी है, रोडें खुदी हुई है, पानी नहीं है, सीवर का पानी नहीं आ रहा है। लेकिन अब की बार जनता ने इतना मन बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, मैं ये कहता हूँ यहाँ पे अवश्य अब की बार दिल्ली में कमल खिलना तय है। कमल खिलना तय है। दिल्ली में झाड़ू चलेगी, केजरीवाल नहीं, झाड़ू का सफाया कर दिया दिल्ली में, फूल ने झाड़ू का सफाया कर दिया। मैं और अब की बार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। और मोदी जी का इतना दिल्ली के ऊपर इतनी कृपा रही है, क्यों अब हर घर जो गारंटियाँ दे रहे हैं गारंटियाँ पूरी करते जाएंगे और अपने दिल्ली का एक विकास है, डेवलप ही अलग होगा दिल्ली। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में 3 बार सरकार बनाए, 4थी बार बनाएंगे। देखो 3 बार उनको मौका दे दिया, जनता ने मौका दिया है। केजरीवाल ने कहा मैं यमुना साफ करवा दूंगा, मैं रोड अच्छे बनवा दूंगा, हर व्यक्ति को मैं नौकरी दे दूंगा, लेकिन नौकरी तो कहीं बेचता ही नहीं है, तो नौकरी देंगे कहाँ से? यमुना तो इतनी आज ऐसी स्थिति है यमुना की, तो लोग जा नहीं सकते। ये 5 वर्ष मांग रहे हैं दिल्ली की जनता से, यमुना चमका देंगे, रोडे चमका देंगे। मैम 5 साल क्यों 3 बार दिए ना दिल्ली को, क्यों नहीं किया? कि यमुना दूर थी या केजरीवाल दूर थे? जाने से पहले काम ही यमुना करना चाहिए। यमुना हमारी माता है, यमुना नदी है, यमुना बहुत दूर तक जाते हैं, बहुत दूर तक जाए तो यमुना का काम पहले, सफाई पहले करनी चाहिए। माताएं से याद आया मुझे, माताओं बहनों का पूर्ण समर्थन साथ है, ऐसा कह रहे हैं। पूर्ण समर्थन तो देखो, पूर्ण समर्थन तो भाजपा के साथ है। अब की बार माताएं बहनें पूर्ण भाजपा को, और भाजपा ये मानो अब की बार तो पूरी दिल्ली ऐसी हो गई कि माताएं बहनें युवा बेरोजगार सभी भगवा में करने में लगे हैं और भाजपा की पूर्ण सरकार बनाने में लग रहे हैं। अरे महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी फिर मतलब खुश रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार फ्री शराब दी जा रही थी, एक के साथ एक फ्री, और किसी सरकार में इसका आनंद नहीं मिला है पुरुषों को। देखो ये तो उनका अलग है, उसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन दिल्ली में अगर ऐसी शराब वाले ऐसी बात आती तो वही लोग क्या है फ्री की दे दी होगी, उसमें कोई नहीं है। लेकिन विकसित तो नहीं हो सका ना, उन्होंने तो शराब पी के बस 5-6 घंटे रेस्ट किया है, विकास कहाँ किया है उन्होंने? विकास करना चाहिए। आज उनका केजरीवाल का बंगला देखो, इतने बंगले के पैसे तो अगर जनता में वो बांटते हैं, जनता के विकास के काम करते हैं, तो आज ऐसी नौबत आती ही नहीं। भाजपा के नेता मोदी जी भी 10-10 लाख के कोट पहनते हैं, अगर उन्होंने शीश महल बनवा लिया तो क्या है? भाजपा के तो मोदी जी को तो गिफ्ट किया है लोगों ने, ऐसा थोड़ी है, वो ऐसा थोड़ी है। उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम मुख्यमंत्री के हाउस में नहीं रहेंगे, हमारे मंत्रिमंडल कोई मंत्रिमंडल हाउस में मतलब बंगलों में नहीं रहेगा, कोई मंत्री बंगलो नहीं लेगा। जब उन्होंने कहा वही नहीं किया, इसलिए जनता नाराज है। गरीबों के लिए काम किया, जमीनी स्तर ने कहा किया, उनके लिए क्या, मंत्रियों के लिए। उन्होंने तो कहा था कि हमारी सरकार आई थी कि मैं मुख्यमंत्री का हाउस नहीं लूंगा, मंत्रियों के बंगले नहीं लूंगा, मैं ट्रेन से जाऊंगा, मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगा। कभी वो ट्रेन से नहीं गया, कभी मेट्रो से नहीं गया। सब उसने शीश महल बनाया, 5 बंगला तोड़ के 1 शीश महल बनाया। जो नहीं करना चाहिए वो तो किया, लेकिन जनता के लिए जो करना था वो नहीं किया। जैसे आपने ड्रिंक की बात की थी, ड्रिंक के कारण ही दिल्ली की महिलाएं नाराज है कि भाई आपने हमारे घर बर्बाद कर दिए, ये नशा ज्यादा करवा के हमारे घर तोड़ दिए। इसलिए महिलाएं के ऐसा नशा मुक्त करने के लिए भाजपा जरूरी है। महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री है, जल फ्री, बिजली फ्री, फ्री की सुविधा दी जा रही है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, मैं बार-बार ये बस वो सामने, उसमें बस में कितनी सीटें हैं, सब महिलाएं खड़ी है, एक भी सीट नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये महिला कह रही है ओवरलोड हो रखी है, ओवरलोड हो रही है। ये है दिल्ली की बसें, ये है दिल्ली की बस, दिल्ली की सरकार है। दिल्ली के लंदन पेरिस में इस प्रकार की बसें
बसें चल रही इस हैं। प्रकार की बसें हैं। आप बस देखो ओवरलोड हो रखी है। बस ओवरलोड हो रही है। और ये महिला यही कह रही है कि हमें शुल्क लो, लेकिन हमें फ्री का नहीं चाहिए, इसमें बसों में सीटें चाहिए। केजरीवाल कह रहे महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं। हाँ, वो केजरीवाल दे रहे हैं 2100, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी मैनिफेस्टो है, हमारा संकल्प पत्र है, हमारा जो है ना घोषणा नहीं होती है, हमारा संकल्प होता है। तो हमारा संकल्प है कि हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं को 2500 देंगे। 2500 देंगे। क्या नाम हुआ? एक मिनट। रुकिए आप बोलिए। नाम बोलिए क्या? बोलिए। हम देखो जी बमडोली गांव से नाम पूछ रहे ठीक है, हैं। दीपक कुमार जी, किसको मौका दे रहे हैं इस बार? बिल्कुल बीजेपी। हमारी कारण क्या है भाजपा को चाह रहे हैं? कारण यही है हाँ। क्योंकि 10 साल हो गए हाँ। कोई काम नहीं हुआ बमडोली गांव में। हाँ। कोई काम नहीं हो रखा। देखो जाके हाँ। एक बार जाकर देखो, वहाँ की वीडियो बनाओ। भाजपा को चाह रहे हैं आप। क्या नाम हुआ आप? क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है, किसे देखना चाह रहे हैं इस बार दिल्ली में? की बार मोदी सरकार जी। मोदी सरकार। कारण क्या है भाजपा को चाह रहे हैं? कारण क्या मैडम, केजरीवाल का ऐसा ही है। हाँ। अगर दारू कह रहे गरीबों के लिए काम किया है। कुछ नहीं किया हाँ। मैडम। हमारे यहाँ जाके देखो, शराब के बारे में क्या कह रहे थे आप? शराब का भी गलत काम था इनका। ठीक है, एक पे एक फ्री बांटने, क्या इतना पैसा जनता में लगाते तो अच्छा था। जनता में लगाया जाता तो अच्छा रहता। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है? हम तो मोदी जी के साथ हैं जी, हाँ। हमेशा से ही मोदी जी के साथ है। जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। कह रहे गरीब तबके के लिए काम किया है आम आदमी पार्टी ने। कौन सा काम किया है? आप मुझे एक दो काम ऐसे बताइए। कह रहे फ्री की सुविधा दी है, जल कौन फ्री, सी फ्री बिजली की सुविधा? फ्री। हाँ। ये जो फ्री की सुविधा बता रहे हैं, दिल्ली के अंदर 70% ओनली रेंटर हैं, 30% मकान वाले हैं। ये फ्री की जो जल मिल रही है, फ्री की बिजली मिल रही है, ये रेंट वाले को किसको मिल रहा है? किसी एक आदमी को आप खड़े करके यहाँ से पूछ लीजिए भीड़ में कि किसी किराएदार को फ्री की बिजली, फ्री का पानी मिल रहा हो। और रही बात फ्री की बस की, और ये 2100 रुपए की फ्री की रेवड़ियाँ किसको चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए रेवड़ियाँ। महिलाएं तो लाइन लगा रखी हैं। नहीं, हमारे घर की महिलाओं को भी नहीं चाहिए फ्री की रेवड़ियाँ, हमें तो नहीं चाहिए। हम तो काम के साथ हैं, जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। जो काम करेगा उन्हें चाहेंगे। कह रहे दिल्ली में काम किया है केजरीवाल ने, आपको रोडें बना के दे दी, मोहल्ला क्लिनिक बना के। एक बार आप रोड पे चल के दिखाइए, रोड में अगर गड्ढे ना मिले आपको, यहाँ से गोलक धाम तक ही आप जाइए, अगर यहाँ से वहाँ तक 50 गड्ढे ना मिल जाए तो बता दीजिए कि केजरीवाल। कह रहे दिल्ली के बेटे माताएं बहनें लेके आएंगी केजरीवाल को। रोडों के साथ साथ स्कूल बना रखे हैं। स्कूलों की हालत वो हो रखी है कि देखने वाले शर्मा जाएं। अच्छा, ऐसी हालत हो रखी है। बिल्कुल। एक हॉस्पिटल में चले जाओ, दिल्ली सरकार है, दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, लाइन में खड़े खड़े पैर में दर्द नहीं है तो हो जाएगा। पर ये तो कह रहे कट्टर ईमानदारी के साथ सत्ता में आए और काम ईमानदारी। केजरीवाल जी जिस टाइम पहली बार चुनाव लड़े थे, उनके पास एक नीली कलर की वैगनर कार होती थी। नीली कलर की आपने भी देखा होगा, याद होगा, उसकी वीडियो फुटेज हर चीज है। बिल्कुल। आज उनके पास इनोवा क्रिस्टा है, वो कहाँ से आई? बिल्कुल। उन्होंने तो ये कहा था हम कार नहीं लेंगे, हम घर नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। आज क्या नहीं लिया है उन्होंने? आम आदमी है। आम आदमी किस बात के हैं वो? आम तो रहे ही नहीं है। उनके शीश महल में 9 लाख का तो टॉयलेट लगा है। टॉयलेट कमोड जो होता है 9 लाख का। एक आम आदमी को तो नॉर्मल बाथरूम नहीं मिल रही है। वो कह रहे गरीबों के मसीहा बताए जा रहे हैं। गरीबों के लिए जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की। एक दो चीजें बताओ तो सही, किस बात की मसीहा? मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खुलवाई। कौन सा मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है? एक आधे क्लिनिक बताओ तो सही कि ये चल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक में गाय बछड़े जो है जाके जो आवारा घूम रहे हैं वो गोबर कर रहे हैं। और बिजवासन में तो बनी भी नहीं मोहल्ला क्लिनिक। कहाँ है मोहल्ला क्लिनिक? मोहल्ला क्लिनिक नहीं है बिजवासन। है ही नहीं। बदलाव करेंगे इस बार? बिल्कुल बदलाव करेंगे। बदलाव में कौन? बदलाव में मोदी जी। मोदी जी, भाजपा। लोकल कैंडिडेट कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मोदी जी के साथ। मोदी जी के चेहरे पे क्या कहेंगे? मोदी जी के चेहरे पे वोट दिया जा रहा है। बिल्कुल, देश की आम जनता मोदी जी के साथ है और मोदी जी के चेहरे पे वोट दिया जाएगा। 99% मोदी जी बनेंगे। 99%। 99 1% है जो यहाँ पर झाड़ू वाड़ू में घूमेंगे, वे घूमते रहो। लेकिन हमारा 99% है। कमल खिलेगा। बिल्कुल खिलेगा। तो देखिए कह रहे हैं कमल खिलेगा बिजवासन में भी और दिल्ली में भी। आपकी इस चीजों को और ये समस्याओं को सुन के क्या लगता है किसको मौका देना चाहिए? जिस प्रकार लोगों का कहना है कि दिल्ली में कमल खिलना चाहिए, क्या आपके अनुसार भाजपा को मौका मिलना चाहिए या आम आदमी पार्टी को 5 वर्ष और मिलने चाहिए? कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।